हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अप्रैल 2026 में अपनी GSTR1 रिटर्न को डायरेक्ट टैली प्राइम से अगर फाइल करते हो तो उसका सही तरीका क्या है, और आप GST पोर्टल से अपने टैली के डेटा को कैसे क्रॉस चेक कर सकते हो। और जब आप अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करते हो तो टैली प्राइम में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपकी GSTR1 सही तरीके से सबमिट हो सके। और अगर आपकी ई इनवॉइसिंग है और अगर आपकी ई इनवॉइसिंग नहीं है तो आपको अपने डेटा को टैली से कैसे पोर्टल पर अपलोड करना है, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपनी टैली को ओपन कर लेना है। टैली ओपन करने के बाद पहले तो हम टैली में GSTR1 रिटर्न को ओपन कर लेते हैं और डेटा को चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा क्या है और वहाँ पे कोई गलती तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में जाना है और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाना है, देन GST रिपोर्ट पे एंटर कर देना है और यहाँ से GSTR1 को सिलेक्ट कर लेना और एंटर कर देना। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ पे अप्रैल मंथ का कर लिया है। पीरियड सिलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले आएगी। तो देखिए, हम ऊपर से देखते हैं कि क्या क्या डेटा आपके पास है और क्या रिटर्न में जाना है और क्या रिटर्न में नहीं जाना। तो देखो, टोटल वाउचर आप अगर मेरे देखोगे तो यहाँ पे 58 दिख जाएंगे और इंक्लूड इन रिटर्न यहाँ पे 21 वाउचर हैं। और 21 वाउचर अगर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 21 वाउचर ही मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। 20 मेरे B2B में आ रहे हैं और 1 वाउचर मेरा क्रेडिट नोट या डेबिट नोट वाली डिस्प्ले पे आ रहा है। ठीक है जी। और नो एक्शन रिक्वायर्ड अगर आप देखोगे तो जिनमें कोई एक्शन की रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब सब कुछ डेटा आपका सही है, तो ये 21 वाउचर ही हैं जिनके अंदर सारा डेटा आपका सही है। और नॉट रिलीवेंट फॉर दिस रिटर्न, तो ये ऐसा डेटा है जो आपकी इस रिटर्न से कोई भी लिंक नहीं है, मतलब इस रिटर्न में ये डेटा नहीं जाना। तो ये परचेज का डेटा होगा, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर या फिर कुछ और भी डेटा होगा। आप चाहें तो इसको ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कि हमारा नीचे क्या क्या डेटा GSTR1 में जाता है। तो देखो, B2B का जो भी डेटा होगा वो GSTR1 में जाता है। देन B2C लार्ज इनवॉइस कोई भी अगर आपने इशू किया है तो वो भी जाता है। एक्सपोर्ट इनवॉइस आपके GSTR1 में जाते हैं। डेबिट या क्रेडिट नोट कुछ भी बनाया है रजिस्टर्ड पर्सन को वो भी जाएगा, और अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी बनाया है तो वो भी सारा डेटा आपका जाता है। ठीक ऐसे ही आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में सब कुछ चेक कर सकते हैं कि आपका क्या क्या डेटा GSTR1 में जाता है। अब देखो, सबसे नीचे 2 ऑप्शन होते हैं, HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इनको आप ध्यान से समझ लेना। HSN समरी पर चला जाता हूं और एंटर कर देता हूं। अब देखो, B2B सप्लाई, तो मेरे यहाँ पे B2B सप्लाई के ही HSN नंबर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मेरी B2C की कोई सप्लाई नहीं है। अगर B2C की कोई भी सप्लाई होती तो B2B के नीचे B2C की जो HSN होते वो भी आपको नीचे दिखाई देते। मतलब GSTR1 में B2B के HSN और B2C के HSN सेपरेटली आपको दिखाने पड़ते हैं। अब नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट समरी का, इसको मैं एंटर करके ओपन कर लेता हूं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 वाउचर तो मेरे B2B सप्लाई में दिखाई दे जाएंगे और कैंसिल एक भी नहीं है। और ऐसे ही क्रेडिट नोट 1 वाउचर दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे भी कोई कैंसिल नहीं है। और जब मैं बाहर जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मेरे 20 वाउचर B2B में है और 1 वाउचर क्रेडिट नोट में है। मतलब टैली का डेटा मेरा एकदम सही है, और ये सही इसलिए भी है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको चेक कर चुका हूँ। बस आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे डेटा को चेक करना है टैली के अंदर। अब देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड करके एक ऑप्शन मिलेगा। अगर इसके सामने यहाँ पे कोई भी वाउचर में कोई गड़बड़ है तो यहाँ पे आ जाएगा। 1 वाउचर में होगी तो यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा, 2 में होगी तो 2 नंबर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी नंबर है तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि उसमें क्या करेक्शन आपको करना है। यहाँ पे एक भी वाउचर नहीं होना चाहिए, अगर एक भी वाउचर है तो आपको पहले उसको ठीक करना पड़ेगा। तो देखो, ये तो हो गई टैली की बात। अब आपको जो 20 इनवॉइस ये हैं और एक क्रेडिट नोट है, ये आपको अपने डेटा से कैसे वेरीफाई करना है, क्योंकि अगर आपकी ई इनवॉइसिंग है
तो ये जो भी डेटा है, जो भी आपने ई इनवॉइस बनाया है, वो आपके पोर्टल पर ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगा। तो उसको चेक करना है कि जो पोर्टल पर दिखाई दे रहा है वो टैली में है और जो टैली में है वो पोर्टल पे है, दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो पोर्टल पर चलते हैं और चेक कर लेते हैं कि वहां पे क्या डेटा है। तो यहाँ पे मैंने जीएसटी पोर्टल को लॉग इन कर लिया है। अब मैं यहाँ से अप्रैल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च पे क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी रिटर्न यहाँ पे नई फाइल हुई। अब मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। प्रिपेयर ऑनलाइन पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 इनवॉइस मेरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और एक क्रेडिट नोट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये डेटा मैंने अपलोड नहीं करा है अभी तक, ये ऑटोमेटिक आया है ई इनवॉइस के डेटा से। GSTR1 के पोर्टल ने ऑटोमेटिक डेटा ले लिया। अब देखो जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे जो भी पार्टियां दिखेंगी, जैसे आपको यहाँ पे ये सारा डेटा दिखाई दे रहा है। अब आपको इस डेटा को अपनी टैली से अगर चेक करना है तो आप एक एक करके करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे इंपोर्ट EWB डेटा, इस पे अगर क्लिक करके इसको डाउनलोड करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे अभी मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे ये डेटा आ गया। अब नीचे आ जाना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। अब इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसको ओपन कर लेना। तो इस तरीके से आपका डेटा एक्सेल में आ जाएगा। अब आप अपने टैली डेटा से इसको इजीली चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और इनवॉइस वैल्यू सब कुछ दिखाई दे जाएगा। पार्टी का नाम और GST नंबर सब कुछ डेटा दिखाई देगा। आप यहाँ से अपने टैली डेटा से चेक कर लेना। अब देखो अगर आपका यहाँ पे कोई भी B2C का इनवॉइस होता, चाहे लार्ज इनवॉइस होता, चाहे स्मॉल इनवॉइस होता, या फिर एक्सपोर्ट का कोई इनवॉइस होता जिसकी ई इनवॉइसिंग नहीं हुई है, तो वो डेटा पोर्टल पर फैच नहीं होता ऑटोमेटिक। वो आपको या तो टैली के द्वारा अपलोड करना पड़ेगा या फिर आप GST पोर्टल पर जाकर मैन्युअली टाइप करके वहां पे सबमिट कर सकते हो या अपलोड कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन मेरे केस में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आप डायरेक्ट टैली से ही कैसे अपने डेटा को अपने GST पोर्टल पर अपलोड करोगे। तो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक्सचेंज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑल GST ऑप्शन, इस पे आपको एंटर कर देना है और यहाँ पे आपको अपलोड GST रिटर्न का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, इस पे आपको एंटर कर देना है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी मेरी रेडी है अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पे ये दो ही चीज इसलिए आई क्योंकि मेरा ई इनवॉइस का डेटा तो सारा का सारा पोर्टल पर ऑलरेडी है। 21 वाउचर मेरे ई इनवॉइस के थे और वो सारे के सारे पोर्टल पर हैं। अगर आपके केस में ई इनवॉइसिंग नहीं है या ऐसा कोई डेटा है जो जिसका ई इनवॉइस नहीं हुआ, तो वो डेटा भी यहाँ पे आ जाएगा और आप डायरेक्ट उसको अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी ई इनवॉइसिंग है तो उसको तो अपलोड करने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपका ई इनवॉइसिंग का डेटा कहाँ पर है, तो आपको सिंपल बेसिक ऑफ वैल्यू पे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंक्लूड ई इनवॉइस विद IRN इन्फॉर्मेशन, इसको आपको यस करना है और कंट्रोल A कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे 21 इनवॉइस जो भी थे वो सारे दिखाई दे जाएंगे। कुछ इनवॉइस हैं और एक क्रेडिट नोट है, तो वो सारा डेटा यहाँ पे आ गया। लेकिन मुझे ये अपलोड नहीं करना क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी GST पोर्टल पर फैच हो चुका है। तो इसको यहाँ पे मैं बेसिक ऑफ वैल्यू पे जाता हूँ और इस ऑप्शन को नो कर देता हूँ और कंट्रोल A कर देता हूँ। अब बस इतने ही डेटा को मुझे अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सेंड ऑनलाइन, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा तो आपको यस कर देना है। अब देखो आपका डेटा अपलोड हो जाएगा, बस आपको सेंड OTP यहाँ पे करना है, तो सेंड OTP कर देना। अब OTP आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा, वहां से OTP लेना और यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया, एंटर करते ही आपका डेटा एक्सचेंज हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा आपके GST पोर्टल पर। तो यहाँ से मेरा डेटा अपलोड हो चुका है। अब देखो मैंने क्या अपलोड करा है, HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी। अब मैं GST पोर्टल पर चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ से मैंने अप्रैल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। अब नीचे आ जाते हैं और प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे 20 इनवॉइस तो दिखाई दे जाएंगे, 1 यहाँ पे ये क्रेडिट नोट भी दिखाई दे जाएगा। अब HSN समरी यहाँ पे आ चुकी है और डॉक्यूमेंट समरी आ गई। बाकी मेरा कोई डेटा नहीं था इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब देखो HSN समरी पे जाते हैं और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी HSN समरी आपको देखने को मिल जाएगी। और जब मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट समरी भी आपको दिखा देता हूँ।
आप देख सकते हैं 20 इनवॉइस यहाँ पे मेरे इनवॉइस वाले सेक्शन में आ चुके हैं और क्रेडिट नोट वाले भी आपको दिखा देता हूँ। और जब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो क्रेडिट नोट के सेक्शन में आपको एक इनवॉइस यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्ट टैली से ही मैंने अपलोड कर दिया डेटा और ऑलरेडी मैं चेक कर चुका था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अब एक तो आप यहीं से रिटर्न को फाइल कर सकते हो पोर्टल से, लेकिन मैं आपको टैली से ही फाइल करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजी हो जाए, आपका ज्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए टैली पर चलते हैं। तो यहाँ पे मैं टैली पे आ चुका हूँ। अब इसी डिस्प्ले से आपको एक्सचेंज पे फिर से जाना है, देन आपको ऑल जीएसटी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल GSTR1 का ऑप्शन दिखेगा सबसे नीचे, आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। और सबसे पहले एक चीज का ध्यान जरूर रख लेना, पीरियड जरूर सिलेक्ट कर लेना। मैंने ऑलरेडी पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, आपको पीरियड पे जरूर ध्यान देना है ताकि कोई गलती ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे आपको अपने डेटा को चेक कर लेना है। जब सब कुछ आपका यहाँ पे चेक हो जाए तो आपको सिंपल सेंड पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाली डिस्प्ले आएगी, आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू फाइलिंग पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाली डिस्प्ले आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम टैली से अपने डेटा को अपलोड कर रहे हैं या जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम पैन नंबर डालना पड़ेगा। और अगर आपने पहले ऑलरेडी करी है तो आपको यहाँ पे पैन नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। पैन नंबर अगर आप नहीं डाला तो डाल देना और यहाँ पे एंटर कर देना और इसको एक्सेप्ट करा देना। अब आपके पास फिर से एक ओटीपी जाएगा तो उस ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने ओटीपी डाल दिया, अब मैं एंटर कर देता हूँ और इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब मेरी GSTR1 रिटर्न यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है। अब मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं पीरियड सिलेक्ट कर लेता हूँ और सर्च पे क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी अप्रैल की GSTR1 यहाँ पे फाइल्ड आपको दिखाई दे जाएगी, जो कि मैंने टैली प्राइम से ही डायरेक्ट फाइल करी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी GSTR1 रिटर्न को डायरेक्ट टैली से ही फाइल कर सकते हो, मतलब सबमिट कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप अगर एक दो बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो को लेके कोई कमेंट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।